हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नाउन और उनके एक्सरसाइजेस को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज हम कहाँ पर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसको हम रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए कुछ वर्ड्स का हम यूज करते हैं और उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। सो दीज आर द वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन इज नोन एज प्रोनाउंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द सेंटेंस बिलो आर प्रोनाउंस। जो भी यहाँ पर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं हाईलाइटेड, वो सब क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट reading this paragraphs. Rahul and I are good friends. So here I क्या है, pronoun. We live in the same neighborhood. So we is also known as pronoun. अब ये pronoun कौन से होते हैं, इसमें persons कौन से होते हैं, इनके further types हम अभी आगे बढ़ेंगे, but all these are pronouns. Next one is he frequently comes over to play. He frequently comes over to my place for a game of chess. So here he is also known as pronoun. Next one is Rahul is the one who taught me how to play it. Here who is also known as pronoun and it is pronoun also. I like the pasta that his mom makes. She herself make it and does not allow the cook to help her. So here her is pronoun. ठीक है, their cook is eager to see. She makes it and often asks what is the name of this spice. What is also known as pronoun. अब देखो pronoun का यूज हम कब करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। देखो राहुल एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सो राहुल एंड आई मतलब राहुल और मैं, इट मीन्स दो पर्सन्स की बात हो रही है, तो उन दो पर्सन्स के लिए हमने उसको रिप्लेस करके क्या प्रोनाउन यूज किया, वी। ठीक है, एंड ही फ्रिक्वेंटली, अब ये ही किसके लिए यूज हुआ, राहुल के लिए। तो राहुल इज अ नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन को अगर हम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ही, बिकॉज राहुल क्या था, अगर हमारा राहुल मेल है तो उसके लिए ही, और अगर कोई फीमेल होते तो उसके लिए शी प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब राहुल इज द वन हु, यहाँ पर हु का यूज हमने किसके लिए किया है, राहुल के लिए। सो राहुल इज ऑल्सो नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन इज नाउन, तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने किसका यूज किया, प्रोनाउन का। ठीक है, आगे व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाइस। तो यहाँ पर जो व्हाट है वो भी क्या है, प्रोनाउन। वन मोर थिंग, देखो यहाँ पर दिस सीट इज माइन और दिस इज माई सीट। हमारे पास दो सेंटेंसेस गिवन है। फर्स्ट वन इज दिस सीट इज माइन, मतलब ये सीट मेरी है, और दिस इज माई सीट, तब भी यही बोलना चाह रहा है कि ये सीट मेरी है। दोनों में अगर मीनिंग सेम निकल रहा है तो इसको लिखने का वे अलग क्यों है। यहाँ पर हमने माइन का यूज किया है और यहाँ पर हमने माई का यूज किया है। रीजन बिहाइंड दिस, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर हमने एक नोट दिया है, नोट टू बी रिमेम्बर, प्रोनाउंस आर नेवर फॉलोड बाय अ नाउन। प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस करते हैं बट कभी भी उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, बिकॉज इन दैट केस दे आर एडजेक्टिव्स। अगर वो नाउन को फॉलो करेंगे तो दीज नाउन्स और दीज प्रोनाउंस आर, और यू कैन से दैट वर्ड इज ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस सीट इज माइन, तो यहाँ पर ये जो दिस है ना, ये सीट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो दिस है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड वर्ब से पहले है ना, ये इज एम आर क्या होती है, सारी हेल्पिंग वर्ब्स। अगर कोई वर्ड वर्ब से पहले है तो वो क्या होता है, प्रोनाउन, और अगर कोई वर्ड नाउन से पहले है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, देखो नाउ वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट वी हैव पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, देखो दीज आर यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका यूज हम कब करते हैं, पीपल्स के लिए और थिंग्स के लिए। ठीक है, सो इन पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यू कैन से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
third person. We have three persons in our personal pronoun. First person, second person and third person. In first person we have I and we. देखो इस पिक्चर में मेंशन है I and we. I and we ये कौन से पर्सन है हमारे? फर्स्ट पर्सन. ठीक है. सेकेंड पर्सन you. So you is our second person. Remaining he, she, it and they are known as third person. ठीक है. So personal pronoun is divided into three parts: first person, second person और third person. In first person we have I and we. In second person we have you. And in third person we have he, she, it and they. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने sentences create किए हैं. I like to play soccer and you are my best friend. मतलब इन सब pronouns को इन्होंने यहाँ पर use करके दिखाया. तो आप इसको एक बार खुद से रीड कर लेना कि कहाँ पर हम किसका यूज कैसे करते हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कि जो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे पास 3 होते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे. ठीक है. एंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? पीपल्स और थिंग्स को शो करने के लिए ओनली. ठीक है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अनदर. अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में ही अभी मैंने आपको बताया 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. अब कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? वर्ब एंड देन क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो फर्स्ट जो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना होता है वो कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस. और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा लिखना होता है? ऑब्जेक्टिव केस. यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से. और सेंटेंस के एंड में हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन में देखो दीज आर यूज टू रेफर आर सेल्फ. हम इसका यूज कब करते हैं? जब हमने आर सेल्फ को क्या करना हो? रेफर. फॉर एग्जाम्पल आई. तो आई हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस. ठीक है. और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी. ठीक है. ये हमारा जो आई होता है वो किस तरह से कंसिडर किया जाता है? सिंगुलर. ठीक है. और एक और था हमारा वी भी था, है ना. फर्स्ट पर्सन में वी हैव 2 पर्सन्स, आई और वी. ठीक है. तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस. ठीक है. क्लियर. नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन. अब सेकेंड पर्सन का यूज कब होता है? दीज रेफर टू द पर्सन वी आर टॉकिंग टू. जिससे भी हम क्या कर रहे होते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन तो हमने एक ही किया था, क्या होता है? यू. इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. तो चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ऑलवेज रिमेन्स द सेम. तो यू ऑलवेज कैसा रहता है? यू ही रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में. ठीक है. नाउ द थर्ड पर्सन, दीज रेफर्स टू द नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब ये कौन होते हैं? जिसके बारे में हम क्या करते हैं? कोई भी बात करते हैं. ठीक है. अब इसमें हमने देखा था ही, शी, इट, दे. 4 पर्सन होता है ना, ही, शी, इट, दे इन थर्ड पर्सन. ठीक है. तो अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ही, शी, इट क्या होता है? सिंगुलर. बट दे इज कंसिडर्ड एज प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है. अब ही का अगर हमने ऑब्जेक्टिव केस देखना है तो क्या होता है? हिज. ठीक है. और शी का क्या होता है? हर. ठीक है. उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम. यहाँ पर हमने देखा था ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज लिखा है, बट इट इज अ टाइपिंग एरर. ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है. ठीक है. तो यहाँ पर इसको सही कर लेना. तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम एंड शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है. ठीक है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव से पता लग रहा है क्या शो कर रहा है हमें? पोजेशन शो करता है. पोजेशन यानी किसी भी चीज के साथ ऑनरशिप रिलेशन. अगर हमने पोजेशन दिखाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन का. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दीज आर द वर्ड्स दैट शो पोजेशन. ये क्या शो करते हैं? पोजेशन, रिलेशन या फिर ऑनरशिप अगर शो करते हैं तो उन्हें हम कौन से प्रोनाउंस बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन. तो अब ये बुक बोलना क्या चाह रहा है कि ये जो बुक है वो किसकी है? मेरी है. और इट इज माइन, तो यहाँ पर ये भी तो सेम बोलना चाह रहा है कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन. तो ये जो माइन है वो क्या दिखा रहा है? बुक के साथ मेरा रिलेशन दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, या फिर आप कह सकते हो मेरी बुक के ऊपर ऑनरशिप को दिखा रहा है. तो जो माइन है वो कौन सा प्रोनाउन है हमारा? पोजेसिव प्रोनाउन, बिकॉज इट शोज ऑनरशिप विद द बुक. ठीक है.
अब देखो यहाँ पर अगेन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन गिवन है, तो जो माइन होता है ना वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लूरल प्रोनाउन है वो क्या है? आर्स, ठीक है। हमने देखा ना फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो आई का पोजेसिव केस क्या होता है? माइन, और वी का पोजेसिव केस क्या होता है? आर्स, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में क्या आता था? यू, तो यू का चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसका जो केस है पोजेसिव हमेशा कैसा रहता है? योर्स ही रहता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में हमने देखा था ही, शी, ठीक है, इट और दे था, ठीक है। तो ही का पोजेसिव केस क्या होगा? हिज, शी का हर्स, ठीक है, और इट का इट्स, एंड दे का देयर्स, ठीक है। दे हमारा जो होता है वो कैसा होता है? प्लूरल प्रोनाउन, तो उसका जो पोजेसिव केस भी क्या होता है? प्लूरल होता है। बट ही, शी, इट कैसे कंसीडर किए जाते हैं? सिंगुलर, तो इनका पोजेसिव केस भी कैसा होता है? सिंगुलर। क्लियर? तो यहाँ पर ही हमने कौन सा वाला किया टाइप? सेकेंड टाइप, दैट इज आर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या शो करते हैं? पोजेशन या फिर ऑनरशिप, ठीक है। तो इनमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के पोजेसिव केसेस कैसे होते हैं वो पढ़े, ठीक है। क्लियर? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक पिक्चर शो कर रखी है रिलेटेड टू द पोजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज दिस कार बिलोंग्स टू अस। तो अब ये दिस कार बिलोंग्स टू अस, अब वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, वी होता है हमारा सब्जेक्टिव केस एंड अस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है, बट हमें अगर दिखाना है कि ये कार हमारी है, पोजेशन दिखाना है, तो उसका हमारा वी का पोजेसिव केस क्या होता है? आर्स, तो इट इज कंसीडर्ड एज इट इज आर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अब दिस हाउस बिलोंग्स टू रहीम। अब रहीम बॉय है, ठीक है, तो बॉय के लिए अगर हमने पोजेशन दिखाना है तो इट इज हिज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टेडी बिलोंग्स टू नव्या। अब नव्या गर्ल है, तो उसके लिए आप क्या पोजेसिव केस लगाओगे? हर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस बैच बिलोंग्स टू यू। तो अब यू का पोजेसिव केस क्या होता था? योर्स, तो इट इज योर्स। इन द सेम वे द लास्ट वन इज इट इज देयर हाउस, तो देयर का पोजेसिव केस देयर्स होता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में अब थर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, तो इनको हम ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज प्रोनाउन रेफर्स टू ईच पर्सन। अभी बताया एक एक करके बात करते हैं, तो ईच पर्सन को रेफर करता है, ईच थिंग को रेफर करता है सेपरेटली, ठीक है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, इनका नेचर कैसा होता है? ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। दे आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा प्रोनाउन खुद ही सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी ऑलवेज कैसी आती है? सिंगुलर। दे इंक्लूड, इसके अंदर आप कौन कौन से होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? ईच, एनी, आइदर, नाइदर, अदर्स, ठीक है। ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ईच पर्सन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, ठीक है। तो ईच पर्सन, अब ईच को हम कौन सा प्रोनाउन कंसीडर करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसको कैसा कंसीडर करोगे आप? सिंगुलर। यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑलवेज कैसा होता है? सिंगुलर। तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एडजेक्टिव या प्रोनाउन है वो भी कैसा लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। अगर आप इसकी प्लूरल लगाना होता तो प्लूरल होता है केस देयर, बट हमने तो क्या बोला था? ईच। ईच कैसा होता है? सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्या है, इसको रब भी कर दूं, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन या एडजेक्टिव वो भी कैसा आएगा? हिज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इधर नीदर। ये दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर नेचर के होते हैं। तो ईदर ऑफ दीज फिल्म्स बाय अमिताभ विल बी सिलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। तो ये भी हमारा कैसा नेचर का है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी कैसा कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर। और नीदर ऑफ द क्लेम्स विल होल्ड इन द कोर्ट। तो यहाँ पर भी ये जो, अच्छा एक और चीज, आइदर का यूज कब करते हैं और नाइदर का यूज करते हैं? जब हमने दो में से कुछ एक को चूज करना होता है तो हम आइदर का यूज करते हैं, बट नाइदर का यूज कब करते हैं? जब हमने दो में से कोई एक भी चूज नहीं करना तो हम नाइदर का यूज करते हैं। ईच, जब हमने हर एक इंडिविजुअल को क्या करना होता है? रेफर करना हो या फिर हमने शो करना हो सेपरेटली, तो हम किसका यूज करते हैं? ईच का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखो हमारे पास ना चार तरह के होते हैं ये।
दिस, दैट, दीज एंड दोस, ठीक है। तो अब दिस का यूज कहाँ होता है, दैट का, दीज का, दोस का, वो सब देख लेते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर नाउन्स। दिस का यूज आप किस लिए करते हो, सिंगुलर नाउन्स के लिए। अगर कोई वो दैट आर क्लोज एट हैंड, जो चीज़ हमारे पास में है, ठीक है, और अगर वो सिंगुलर नेचर की है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का, ठीक है। दीज इज यूज फॉर द प्लूरल नाउन्स, बट दीज का यूज हम कब करते हैं, प्लूरल नाउन्स के लिए। दैट आर नियर, जो चीज़ हमारे पास में होती है बट वो प्लूरल है इन नेचर, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, दीज का। बट दिस का यूज कब करते हो, जब कोई चीज सिंगुलर इन नेचर हो, चाहे वो हमारे पास में ही क्यों ना हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स। अब दैट का यूज भी आप किस लिए करते हो, सिंगुलर नाउन्स के लिए करते हो, ठीक है। दैट आर एट द डिस्टेंस, बट ये सिंगुलर नाउन के लिए तो यूज होता है, बट वो चीजें हमारे से दूर होंगी, ठीक है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, दैट का। अगर पास में है तो किसका यूज करोगे, दिस का, बट अगर वो दूर है और सिंगुलर इन नेचर है तो किसका यूज करोगे, दैट का, ठीक है। तो दोस का यूज आप किस लिए करते हो, प्लूरल नाउन्स के साथ, जो आपसे क्या होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, दोस का, ठीक है। तो वी हैव 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस कैसा है हमारा नेचर में, सिंगुलर। दैट भी नेचर में कैसा है, सिंगुलर। दिस का यूज हम करते हैं कोई पास में चीज है उसके लिए, बट कोई दूर चीज है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का, ठीक है। अब जो दीज है उसका यूज हम करते हैं किसके लिए, कोई चीज पास में है बट इसका नेचर कैसा है, प्लूरल, ठीक है। दोज, ये भी प्लूरल इन नेचर है, बट इसका यूज हम कब करते हैं, कोई चीज कहाँ पर है, हमसे दूर है या डिस्टेंस पर है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दोज का। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। अब 2 प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ऑफ द वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर, ठीक है। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही कैसे होते हैं, सेम पर्सन। इट मीन्स नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता था। सब्जेक्ट होता था डूअर एंड ऑब्जेक्ट होता था रिसीवर, ठीक है, यही है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। जो जिसने काम किया और उसी ने अपने लिए काम किया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आई बॉट अ ड्रेस फॉर माई सेल्फ। ड्रेस किसने खरीदी, मैंने। किसके लिए खरीदी, खुद के लिए। तो इट मीन्स जिसने खरीदी, जिसने परचेज की ड्रेस, वो भी कौन है, मैं। और किसके लिए की, खुद के लिए की। इट मीन्स डूअर भी सेम है और रिसीवर भी सेम है। व्हेन डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन्स, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल मेंशन भी है, सीमा हर्ट हरसेल्फ। अब हर्ट किसने किया, सीमा ने। किसको किया, खुद को। तो जहां पर सब्जेक्ट, इट मीन्स डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, ऑल दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ शायद नहीं है मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रन हिट देमसेल्फ। अब किसने, जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने खुद को ही क्या कर लिया, हाइड कर लिया, ठीक है। तो वहां पर भी, यहाँ पर जब उन्होंने खुद ने ही हाइड किया और खुद को ही हाइड किया, तो वहां पर भी डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज emphatic pronoun. Emphatic pronoun are used to emphasize a noun or pronoun. Emphatic pronoun का यूज आप कब करते हो, जब आपने क्या करना हो, एम्फेसाइज करना हो। किसके ऊपर एम्फेसाइज करना हो, या तो किसी नाउन पर या फिर किसी प्रोनाउन। एम्फेसाइज मतलब फोकस करना हो आपने, या फिर आपने प्रेशराइज करना हो, फोकस करना हो मेन। तो किसको फोकस करना, नाउन या प्रोनाउन को, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
शी हरसेल्फ ओपन द डोर। अब उसने खुद ने ही डोर को ओपन किया था, ठीक है, मतलब हम शी को क्या करना चाह रहे हैं, उसने खुद ने ये काम किया था। जब हम शी के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज क्रिएट करना चाह रहे हैं, फोकस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का। दे देमसेल्व्स क्लीन द हाउस। अब दे के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, प्रोनाउन देमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने खुद जो अपना हाउस है वो क्या किया था, क्लीन किया था। तो यहाँ पर हम दे के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब इसमें है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द एम्फेटिक प्रोनाउन? तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन is that emphatic pronouns can be deleted from the sentences without affecting its meaning। अगर हम emphatic pronoun को delete भी कर देंगे सेंटेंस से, बट उसके मीनिंग पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एंड whereas the reflexive pronouns are important and cannot be deleted, बट reflexive pronoun क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस में। अगर हम reflexive pronoun को हटा देंगे सेंटेंस से तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, completely destroyed, ठीक है। क्लियर? एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसको आपको। देखो एग्जाम्पल्स है हमारे पास, आई सॉ माई सेल्फ एंड अनदर एग्जाम्पल इज आई माई सेल्फ सॉ यू, ठीक है। तो अभी हमने देखा था एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता था, व्हेन डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन, ठीक है। देखो मेजर डिफरेंस बताती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन, ठीक है, बट इन एम्फेटिक प्रोनाउन रिसीवर एंड डूअर आर नॉट द सेम पर्सन और सेम थिंग, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में देखो यहाँ पे आई सॉ माई सेल्फ, अगर मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपने आप को देखूँ तो वहां पर मैं यही बोलूंगी ना, आई सॉ माई सेल्फ। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सॉ क्या है, मेन वर्ब। किसको देखा मैंने, खुद को ही देखा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डूअर एंड रिसीवर बोथ आर द सेम पर्सन, तो ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद तुम्हें देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये आई के ऊपर क्या क्रिएट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। दोनों सेम ही नेचर के होते हैं, बट इसमें डूअर एंड रिसीवर रिफ्लेक्सिव में सेम होता है, बट एम्फेटिक में डूअर एंड रिसीवर सेम नहीं होते। और इसमें डिफरेंस क्या बोला है, अगर हम इसको हटा भी देंगे ना सेंटेंस से, इन केस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन, अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से डिलीट कर देंगे तो भी सेंटेंस के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। देखो अगर हमें यहाँ से माई सेल्फ को अगर मैं 2 मिनट के लिए इरेज कर दूं, 1 मिनट, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई सॉ यू। तब भी सेंटेंस कैसा है, कंप्लीट है ना। बट अब यहाँ पर हम कर ही कौन सा प्रोनाउन रहे थे, एम्फेटिक प्रोनाउन कर रहे थे, तो एम्फेटिक प्रोनाउन करने के लिए हमें यहाँ पे एम्फेसाइज क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। बट अगर मैं माई सेल्फ को रिमूव भी कर दूंगी तो भी सेंटेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेंटेंस जो है वो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे तो हमें करेगा ही। बट अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को हटा दूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँ, फिर क्या बनेगा, यहाँ तक था ना, ये सॉ था, आई सॉ माई सेल्फ था, बट मैंने माई सेल्फ को रिमूव कर दिया तो इट विल ओनली आई सॉ। तो आई सॉ व्हाट, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसके बिना सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता, बट एम्फेटिक प्रोनाउन के बिना हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है। क्लियर? यही था ओनली इसके अंदर मेजर डिफरेंस कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव और व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इनडेफिनिट यहाँ पे मेंशन है, मैं वैसे बता देती हूँ। देखो एवरीबडी, नोबडी, somebody, someone, no one, मतलब इस तरह के जितने भी होते हैं ना, ये मैंने एक्सेट्रा, मतलब अभी और बहुत सारे हैं ये, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है कि ये जितने भी हैं ये सारे कौन से प्रोनाउंस हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन्स। ये कौन से वर्ड्स हैं जो हम किसके लिए यूज करते हैं, नाउन्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज दीज आर प्रोनाउंस। इन जनरल
एंड नॉट एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन। बट ये जो प्रोनाउंस हैं ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते, ये जर्नल में बात करते हैं। जैसे कि एवरीबडी, हर किसी के लिए बात करते हैं, नोबडी, कोई भी नहीं, मतलब कि ये जर्नली बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, समवन पिक्ड हर पॉकेट। अब समवन ये कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज देयर एनीबडी हु कैन हेल्प द पुअर? तो एनीबडी जर्नल ही बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ऑल, ये भी कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा? इंडेफिनिट। वन, सम, ठीक है, ऑल दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो किसी स्पेसिफिक की बात ना करके किसकी बात करते हैं? नॉर्मली जर्नल बात करते हैं। तो ऑल दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सम नेवर लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ठीक है, तो कुछ लोग कभी भी अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते। तो यहाँ पे कुछ लोगों की बात हो रही है, कोई भी वो हो सकते हैं जर्नली में, तो वहां पर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि किन पोर्शंस की बात हो रही है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब आपको इंटेरोगेटिव वर्ड से ही पता चल गया होगा कि ये प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव, इट मीन्स कौन से वाली सेंस देते हैं हमें? क्वेश्चन मार्क वाली। फॉर एग्जाम्पल, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? विच, व्हाट, whom, ऑल दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो हम क्वेश्चंस को पुट करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें कौन से प्रोनाउंस बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, हु आर दोस चिल्ड्रन? तो यहाँ पर हु का यूज हम कब कर रहे हैं? क्वेश्चन को आस्क करने के लिए। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव। व्हाट आर यू ईटिंग? अगेन क्वेश्चन की सेंस है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेरोगेटिव। ठीक है, whom आर यू गोइंग टू इनवाइट? whom WH फैमिली का वर्ड है और अगेन क्वेश्चन की सेंस दे रहा है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में देखो हमारे पास who, whom, which and that are known as the relative pronoun। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज who, नेक्स्ट वन whom, which and that are known as relative pronouns। अब relative pronouns का काम क्या होता है? They join two or more clauses। अब clauses क्या होता है? देखो, clauses का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। पेयर मीन्स सब्जेक्ट भी है उस सेंटेंस में और वर्ब भी है, तो वो क्या होता है? क्लॉज होता है। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कंजंक्शन जैसे करती है ना, दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कुछ कुछ उसी तरह से होता है। दो अलग अलग क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, पहले देखते हैं हु का यूज हम कब करते हैं? हु और हुम का यूज हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। देखो, इनमें से अभी हमारे पास हमने देखा 4 टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुम, विच एंड दैट। उसमें से हमारे पास दो जो है वो किसके लिए यूज होते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए। कौन कौन से? हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, द एग्जाम्पल देखो, द मैन हु डिलीवर्ड द कोरियर आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये जो हु है वो किस पर्सन के लिए लगा? इस मैन के लिए लगा, इस ह्यूमन बीइंग के लिए लगा। तो यानी ये जो हु है ये हमारा अगर किसी पर्सन के लिए लगता है या फिर किसी नाउन के लिए लगता है तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, द ऑथर whom I met last night lives in the bus। देखो यहाँ पे जो ऑथर I met last night lives in the US। तो I देखो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, met क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बना तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे सेंटेंस को क्लॉज बोलेंगे। मतलब इतने पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक के इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। और इस क्लॉज को और इसको जोड़ने के लिए हमने ये जो whom लगाया है, जो किसको एम्फेसाइज करता है? इस नाउन को एम्फेसाइज करता है, उसे हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऑथर है, ह्यूमन बीइंग ही होगा कोई ऑथर, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? whom। ठीक है, अब who कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। whom कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द वुमन हु एड्रेस्ड द गैदरिंग वॉज अ मेस्मराइजिंग ओरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब वुमेन के लिए लगाना है, तो वुमेन कौन है? ह्यूमन बीइंग। उसके लिए आप क्या यूज करना चाह रहे हो?
प्रोनाउन। तो कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हो यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि हमने दो क्लॉजेस को ज्वाइन करना है तो वहां पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट। दैट का यूज आप कब करते हो? पीपल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हु और हुम का यूज करते थे हम? ह्यूमन बींग्स के लिए। बट दैट का यूज हम कब करते हैं? पीपल एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो द टेबल। अब टेबल के लिए हम यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं बिकॉज टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। नेक्स्ट द फैमिली। अब फैमिली में पीपल्स ही होंगे तो पीपल के लिए अगर हमने यूज करना है तो वहां पर भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट which is also known as relative pronoun. अब which is used to refer things only. अब which relative pronoun का यूज हम किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ things को रेफर करने के लिए which relative pronoun का यूज करते हैं। For example, boil some water in the kettle which is in the cupboard in the kitchen. अब देखो क्या बोला है कि boil some water in the kettle. अब kettle के लिए लगाया हमने यहाँ पर relative pronoun which, क्योंकि kettle क्या है? एक thing है। थिंग के लिए अगर हमने किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो वो क्या होगा? विच, ठीक है। आप यहाँ पे दैट का यूज भी कर सकते थे बिकॉज आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दैट का यूज भी कर सकते हो और विच का यूज भी कर सकते हो। प्लीज वाटर द गार्डन पैच विच इज नियर द मेन डोर। अब यहाँ पे गार्डन पैच है, फिर अगेन नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई थिंग है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? विच रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे दैट का यूज भी कर सकते हो, वो भी क्या कंसिडर किया जाएगा? करेक्ट वन, ठीक है। तो ये अभी हमने 8 टाइप्स करे, टाइप्स ऑफ रिलेटिव, हमने 8 टाइप्स किए किसके? प्रोनाउन के। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टाइप्स के बेसिस पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।